स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 मटेरियल का यूज करके आप अपने घर के इंटीरियर को खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और लग्जरियस दिखा सकते हैं। क्या आप वही घर में घिसे पीटे पुराने मटेरियल का यूज कर रहे हैं अपने घर के इंटीरियर को अच्छा दिखाने के लिए, जो सदियों पहले लोग यूज करते थे, और फिर आप सोचते हैं कि मेरे घर का इंटीरियर देखने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, तो कैसे लगेगा दोस्तों अगर आप वही पुराने मटेरियल का यूज करते रहेंगे। तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में जो हम आपको मटेरियल बताने वाले हैं वो आपके घर को बहुत अच्छा दिखा देगा। और अगर आप चाहते हैं अपने घर का इंटीरियर एलिवेशन डिजाइन, फ्रंट डिजाइन हमसे कराना, तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। हमने अभी तक यूट्यूब क्लाइंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं। आप उनके ये रिव्यूज भी हमारे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घर हमसे डिजाइन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला मटेरियल आता है लूवर्स का। लूवर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका हम अपने एलिवेशन में, एक्सटीरियर डिजाइन में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट इसका अब ना इंटीरियर में भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। आप किसी भी एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह से लूवर्स का यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बेड की बैक वॉल हो या फिर ड्राइंग रूम की कोई भी एक वॉल हो या फिर आपके डाइनिंग एरिया या फिर घर की किसी भी वॉल को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहां पे इस तरह से लूवर्स का यूज कर सकते हैं। लूवर्स का आप एक और जगह यूज कर सकते हैं। कोई भी आपका फर्नीचर है उसके आगे की जो सरफेस है वहां पे आप इस तरह से लूवर्स में डिजाइन कर सकते हैं। अब एक रेफरेंस इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब देखिए ये जो डिजाइन है हमने अपने YouTube क्लाइंट के लिए डिजाइन करा था। ये एक सलून का ऑफिस है, शहनाज का जो सलून है उसका एक ये ऑफिस का पार्ट था। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी बैक वॉल पे हमने यहाँ पे लूवर्स का यूज करा है। अब ये जो लूवर्स है इसमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लूवर्स का यूज करके किसी भी एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं। बट अब बात यह आती है कि इस लूवर्स को हम किसी वॉल पे डेकोरेट कैसे करें या फिर कौन से मटेरियल का यूज करके लूवर्स बनाएं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो मटेरियल आता है वो आता है आपका पीओपी का। पीओपी की मदद से आप किसी भी वॉल के पे इस तरह के लूवर्स डिजाइन कर सकते हैं। सेकंड आता है एमडीएफ प्लाईबोर्ड या फिर एचडीएचएमआर बोर्ड में कटिंग करके आप लूवर्स की फॉर्म दे सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आता है लैमिनेट शीट। आजकल बनी बनाई मार्केट में आ रही है जिसको हम सनमाइका शीट भी बोलते हैं, उसमें भी आपको लूवर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सेकंड मटेरियल आता है पीओपी वॉल डिजाइन। देखिए पीओपी वॉल डिजाइन आज के टाइम में मैं बात करूं तो इंटीरियर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है। अब इसके सबसे बड़े दो मेन रीजन है। पहला आता है ये जो पीओपी का मटेरियल है वो एक तो बहुत ही सस्ता मटेरियल है। दूसरा रीजन आता है कि इस पीओपी के डिजाइन को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या फिर कर्व ही क्यों ना हो। अब देखिए पीओपी को आप वॉल मोल्डिंग की तरह कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन देखने में अच्छा लगा तो ये इससे भी अच्छा लगने वाला है। अगर ये अच्छा लगा तो ये उससे भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह से आप पीओपी का वॉल मोल्डिंग में यूज कर सकते हैं किसी भी एक वॉल को डेकोरेट करने में, या फिर आप पीओपी का लूवर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं किसी भी एक वॉल को डिजाइन करने में, जो बहुत ही ज्यादा क्लासिकल और रिच लुक प्रोवाइड करती है। थर्ड, आप पीओपी का किसी भी वॉल के ऊपर उसको कर्व शेप में या फिर सर्कुलर शेप में डिजाइन भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जो आपको स्क्रीन पर रेफरेंस इमेज दिख जाएगी। जब आप इस तरह का डिजाइन करेंगे तो आप ये समझ लीजिए इसके पीछे आपको चैनल फ्रेम यूज करना पड़ेगा, जो स्टील या फिर लोहे का जो फॉल सीलिंग में यूज होता है उस तरह से आप एक चैनल का यूज करेंगे, फिर इस तरह से कर्व या फिर सर्कुलर शेप आप क्रिएट करेंगे। तो पीओपी के तो मैंने बहुत सारे डिजाइन आपको दिखा दिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मटेरियल पर। अब नेक्स्ट मटेरियल की जो हम बात करने वाले हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर लग्जरियस घर में देखने को मिलेगा। ऐसे कोई नॉर्मल घर में देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी लग्जरियस घर में है उसमें आपको ये मटेरियल देखने को मिलने वाला है। इसका नाम है स्टोन क्लैडिंग मटेरियल। अब देखिए ये जो मटेरियल है कुछ इस तरह का दिखाई देता है एक वॉल के ऊपर लगने के बाद। अब आप इस मटेरियल को देखने के बाद सोचेंगे ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि नेचुरल स्टोन से कोई भी एक वॉल बना दी गई है। बट देखिए दोस्तों ये एक नेचुरल स्टोन बिल्कुल भी नहीं है। एक ये 3D पैनल मार्केट में बने बनाए आते हैं और इन पैनल को आपस में मिला के ये वॉल पूरी की पूरी क्रिएट करी जाती है। आपको समझ तो आ ही गया होगा कि डिफरेंट साइजेस में ये पैनल जो है वो मार्केट में आते हैं, और जब आप उस पैनल को आपस में ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से पूरी की पूरी 3D वॉल क्रिएट हो जाती है जो एक स्टोन का लुक प्रोवाइड करती है। देखिए
ये जो मार्केट में स्टोन मटेरियल है वो आजकल बिल्कुल ही नया मटेरियल है, तो थोड़ा कॉस्टली आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, बट इसकी जो कॉस्ट है वो इसके थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये मार्केट में 35 mm, 50 mm और 100 mm के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। और इस मेटल की खास बात क्या है कि देखने में तो अच्छा लगता ही है, इसको आप वॉल पे इजीली अटैच भी कर सकते हैं। आप इसको फेविकॉल वॉल की से अटैच कर सकते हैं या फिर सिलिकॉन से भी इसको इजीली वॉल के ऊपर अटैच कर सकते हैं, तो इसको लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट मटेरियल आता है 3D वॉल पैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्टोन पैनल होता है, वैसे ही एक 3D वॉल पैनल होता है, जिसको अगर आप किसी भी एक वॉल पे लगाएंगे तो आपको पूरा एक 3D वॉल नजर आने वाली है। देखिए आज से कुछ टाइम पहले आजकल 3D वॉलपेपर बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे, बट 3D वॉलपेपर ना जब आप किसी भी एक वॉल पे पेस्ट करते हैं तो वो इतना ज्यादा आपको रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड नहीं करते। 3D वॉल पैनल की अगर बात करें तो इस मेटल को अगर आप किसी भी वॉल पे पेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल 3D जैसा नजर आता है। तो अगर आप इंटीरियर की किसी भी स्पेस को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आपका डाइनिंग रूम है, उसकी कोई भी एक बैक वॉल है, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। आपकी डाइनिंग स्पेस है या फिर इंटीरियर का कोई स्पेस है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहां पे इस तरह से 3D वॉल पैनल का यूज कर सकते हैं। बट आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जब आप किसी भी एक स्पेस में, सपोज करें आपका एक ड्राइंग रूम है, उसमें से सिर्फ एक ही वॉल को आपको हाईलाइट करना है, ऐसा ना हो इस तरह के 3D वॉल पैनल आप चारों के चारों वॉल पे लगा दें। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, मैं आपको बता रहा हूं वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं। एक स्पेस में जैसे डाइनिंग रूम है, बेडरूम है या फिर डाइनिंग एरिया है, उसकी एक ही वॉल को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से 3D वॉल पैनल का यूज करें। रेफरेंस इमेज तो आपको स्क्रीन पर दिखी गई होगी। तो इस मटेरियल की बात हम यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट मटेरियल पर। नेक्स्ट मटेरियल आता है लाइटिंग का। इससे पहले जितने भी 4 मटेरियल मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनका यूज ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप लाइटिंग सही जगह प्लेस नहीं करेंगे और सही लाइट का यूज नहीं करेंगे अपने इंटीरियर में, तो आपका इंटीरियर कभी भी, मेरे से लिख के ले लीजिए, अच्छा नहीं लगने वाला है। तो लाइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके घर के इंटीरियर को। अब लाइटिंग आपको कौन कौन सी देखने को मिल जाती है? पहला, आप प्रोफाइल लाइट का जरूर यूज करें अपने घर के किसी भी इंटीरियर को अच्छा दिखाने में। इसका आप अपने किचन में, ड्राइंग रूम में, ये डाइनिंग एरिया में, बेडरूम में, किसी भी फॉल सीलिंग में इसका यूज कर सकते हैं। और आजकल तो इसका वॉल के ऊपर भी यूज करा जा रहा है कुछ इस तरह से। सेकेंड लाइट आती है सिलेंड्रिकल लाइट। एक नॉर्मल लाइट जो आपकी सीलिंग लाइट होती है उससे अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई देती है आपकी सिलेंड्रिकल लाइट, जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। इसको आप सीलिंग पे लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। और थर्ड लाइट आती है आपकी ट्रैक लाइट। किसी भी वॉल को आप हाईलाइट करना चाहते हैं जहां पे आपने कोई भी अच्छा सा वॉल पैनल का यूज करा है या फिर स्टोन क्लैडिंग का या फिर पीओपी का कोई भी डिजाइन लिया है, तो उस मटेरियल के टेक्सचर को और अच्छा दिखाने के लिए वहां पे आप इस तरह से ट्रैक लाइट का यूज कर सकते हैं। देखिए लाइटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइटिंग का यूज नहीं करेंगे तो जो भी मटेरियल आपने यूज करा है उसका टेक्सचर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और फिर नेक्स्ट आती है आपकी सीओबी लाइट, जो आप अपनी सीलिंग में यूज करते हैं। तो ये थी लाइटिंग की बातें। देखिए वैसे तो लाइटिंग का टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है। इससे पहले मैंने लाइटिंग के ऊपर 2 स्पेसिफिक वीडियो पहले बना रखी है, जिसमें मैंने इंटीरियर की बात करी है और आपके एक्सटीरियर की बात भी करी है। तो इसकी जो लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको लाइटिंग का इंटीरियर में कैसे यूज करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हैं अपने घर के इंटीरियर को और ज्यादा अच्छा और लग्जरियस दिखाना तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा, क्लाइंट के रिव्यूज भी शो हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।